माँ सरस्वती जी, जिनके लौकिक परिवार वाले उन्हें राधा नाम से पुकारते थे क्योंकि उनका घर का नाम राधा था। राधा स्कूल में पढ़ती थी और काफी स्मार्ट थी। बहुत दुनिया की रंग रौनक का उनको अच्छा ही शौक था। उनके पिता एक ज्वेलर थे, इसलिए जो अच्छी अच्छी ज्वेलरी बनाते थे, ये ब्यूटीफुल थी और स्मार्ट थी, वो इन्हें पहले पहनाते थे। तो सबका अटेंशन इनकी ज्वेलरी तरफ जाता। और इनकी बहन एक टेलर मास्टर थी। वो जितना अच्छे से अच्छा कपड़ा सीती, वो सुंदर डिजाइन पहले इन्हीं को पहनाती। देखिए, राधे अपने चॉइस का, अपनी डिजाइन की, रंगत की रौनक देख करके उसी कपड़े को चूज करती और उस डिजाइन का बना हुआ कपड़ा पहनती। तो स्वाभाविक एक स्मार्ट भी हो, सुंदर भी हो, ज्वेलरी से भी सजा है, कपड़ा भी बड़े सुंदर डिजाइन का पहना है, और सबकी दृष्टि उसकी तरफ जाती है। देखिए, इतना ही नहीं, वो अपने स्कूल में नृत्य कला में, गायन कला में, सितार बजाने में नंबर 1 थी। अगर किसी को पता चलता कि आज राधा का स्कूल में नृत्य है या संगीत है, तो शहर के लोग जो स्कूल के नजदीक होते, वह भी उस संगीत या नृत्य को देखने के लिए स्कूल में पहुंच जाते। तो काफी फेमस थे अपने स्कूल टाइम में, जिसमें हमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की उनके पश्चात मुख्य प्रशासिका ब्रह्मा कुमारी कुमारका दादी जी हमें बताती थी कि हम एक ही स्कूल के दोनों विद्यार्थी थी और एक ही कक्षा में पढ़ती थी, एक ही बेंच पर बैठती थी। देखो, कोई आपस में ऐसी टाकेटिव हो, बातचीत करती रहे, ये वो, ऐसा कुछ नहीं। बहुत गंभीर भी थी और हर एक के साथ बड़ी सहज रूप से कांटेक्ट में, कनेक्शन में नहीं आती। ऐसा उनका लौकिक जीवन था। और इस जीवन में पढ़ाई की तरफ अधिक ध्यान होने के कारण वो आध्यात्मिक अथवा स्पिरिचुअल बातों की तरफ ज्यादा अटेंशन नहीं देती। एक बार की बात है कि उनकी मम्मी और उनकी मौसी दोनों ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक ब्रह्मा बाबा ने जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की नींव रखी, तो सिंध हैदराबाद में उस समय उनके मम्मी और मौसी जाने लगे वो ज्ञान सुनने के लिए, और उन्हें वो ज्ञान बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने आकर के ऐसा सोचा कि कितना ना अच्छा हो कि हमारी बच्ची जो लायक है और हर एक की प्रशंसा का पात्र है, क्यों नहीं ये भी ज्ञान सुने। लेकिन राधा का कुछ भक्ति में या स्पिरिचुअलिटी में ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। इनकी मम्मी और मौसी ने एक स्कीम सोची और इनको कहा कि राधे, हम दोनों दादा के सत्संग में जाती हैं। दादा बहुत अच्छी अच्छी बातें वहां हमको सुनाते, लेकिन घर में आने पर हम सब भूल जाते। कितना ना अच्छा हो कि आप हमारे साथ चलो, तो आप ध्यान से सुनकर
घर में आकर हमें याद करा। राधा में दो क्वालिटीज बचपन से थी, और वो एक क्वालिटी बड़ों का सत्कार और आज्ञा पालन करना। ये दो विशेषताएं थी। अब देखिए, कई बार हम में कुछ ज्यादा विशेषताएं नहीं होती है तो हम समझते हैं कि हम इतना गुणों के धनी नहीं हैं, और कई बार हम कई विशेषताओं को अपने जीवन में लाना चाहते हैं परंतु कभी कभी ला नहीं पाते, और कम विशेषताओं के कारण कभी कभी जीवन में इंफीरियरिटी भी आ जाती है। लेकिन मातेश्वरी जी के केवल मात्र ये दो गुण उनके जीवन के इतने विशेष थे, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर ज्यादा गुण नहीं तो चिंतित नहीं हो जाइए। एक गुण भी अगर आप में है, लेकिन वो थ्रू एंड थ्रू बिल्कुल गहरा है, तो आप कभी भी जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते। तो राधा के अंदर दो गुण थे जो मैंने आपको सुनाया, आज्ञा पालक और बड़ों का सत्कार। जब उनकी मम्मी अथवा मौसी ने उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि आप हमारे साथ चलो और सुनकर आकर हमें घर में आप याद करा दो, तो अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण मम्मी को ना नहीं कर सकी और जी हाँ कह करके उनके साथ जाने के लिए तैयार। दूसरे ही दिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने सिंध हैदराबाद में इस ईश्वरीय यज्ञ की स्थापना की, उस स्थापना के समय वो ज्ञान सुनाया करते थे, और ये अपनी माँ और मौसी के साथ वहां पहुंच गए। वहां बैठकर जब बाबा ने ज्ञान सुनाना शुरू किया तो इसने बड़े ध्यान से बाबा की तरफ देखती और एक एक बात को सुनती और अपने कापी पर नोट करती। स्वाभाविक है कि एक सत्संग में नई नई कन्याएं आई हो और बड़े ध्यान से सुने, और सुनने के पश्चात हर पॉइंट को नोट करने की कोशिश करे, तो साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा का अटेंशन इस बच्ची की तरफ गया। हालांकि बाबा इस बच्ची के विषय में जानते थे कि ये बच्ची पढ़ाई में, गायन कला में, नृत्य कला में बड़ी प्रवीण है, और कभी उन्होंने गीत संगीत सुना भी था। बाबा ने इस कन्या को एक दो दिन जब आते हुए और ज्ञान सुनते हुए देखा, तब बाबा ने उसको अपने पास बुलाया। हालांकि जो ज्ञान सुन रही थी ये स्वयं के लिए भी नहीं सुन रही, ये अपनी माँ और मौसी को घर जाकर उन्हें समझाने के लिए या याद कराए रखने के लिए सुनना चाहती। देखिए, बाबा ने दूसरे दिन या तीसरे दिन इसको अपने पास बुलाया और बुलाकर कहा, राधा, ये बाबा ने अपने लिए कहा, ये बाबा गीत कंपोज करना जानता है लेकिन गीत गाना नहीं जानता। अगर मैं गीत कंपोज करके आपको दूं और आप उस गीत की लय निकाल करके उस गीत को गाओ, तो क्या ऐसा हो सकता है? अब इस आत्मा के दो गुण, आज्ञा पालन और बड़ों का सत्कार, फौरन कहा, जी बाबा। बाबा ने दूसरे दिन
जब गीत लिखा और फिर इसी बच्ची को सेपरेट अपने पास बुला करके गीत को पढ़ करके सुनाया, और किन भावों में ये गीत मैंने लिखा है, इसके अंदर कौन से विशेष भाव जिस पर मैं विशेषता देना चाहता हूं, ये सब बातें बाबा ने उसे एक एक करके स्पष्ट कर, और उसने वो गीत को गाया और बहुत सुंदर गाया। अब आप समझ सकते हैं कि जब बाबा के पर्सनल कनेक्शन में ये बच्ची आने लगी और गीत की एक एक लाइन का ज्ञान युक्त अर्थ बाबा उसे बताते, तो ज्ञान भी इस आत्मा को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट होने लगा और हर बात को जानने लगा। इतना ही नहीं, प्रतिदिन जब ध्यान से सुनती और समझती और सिर हिलाती, कुछ ही दिन में साकार ब्रह्मा बाबा, जो इस विद्यालय के साकार संस्थापक थे, उनको कश्मीर जाना था। तो उन्होंने कश्मीर जाने से पूर्व इसी कन्या को अपने पास बुलाया, बुलाकर कहा, राधे, मैं कश्मीर जा रहा हूं अपनी फैमिली के साथ। क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले जो भी आगंतुक हैं वे अवश्य पीछे आते रहेंगे और मैं वहां से लिखित में ज्ञान युक्त पत्र भेजूंगा, कभी आप सुनाना और कभी अन्य बच्चियों का नाम दिया ये सुनाएंगे, जिससे पीछे ये क्लास चलती रहे। तो उनका वही गुण आज्ञाकारिता और बड़ों का सम्मान, इस गुण ने उन्हें फौरन बुलवाया, कहा, जी हाँ, मैं ऐसा करूं। बाबा कश्मीर चले और वहां से ज्ञान युक्त पत्र लिखते। तब ये उन पत्रों को अन्य बहनों के साथ मिलकर के आपस में ड्यूटी बांटती, आज कौन सुनाएगा, आज कौन सुनाएगा, और कोई भी पढ़ करके पत्र सुनाता। लेकिन राधा कभी पढ़कर पत्र नहीं सुनाती, वो पढ़कर अच्छी तरह उन सब शब्दों को अपने ध्यान में लाती, और जैसे बाबा सुनाते थे पत्र की भाषा में, उसे बड़े सुंदर अपने शब्दों में बाबा की बात को सबके सामने रखते, और राधा का सुनाना सबको इतना अच्छा लगने लगा कि सभा आगे से दुगनी हो गई, और बाबा को कश्मीर में ये पत्र लिखना पड़ा कि बाबा, आने वाली सभा बढ़ गई है, स्थान छोटा पड़ गया है, हमें क्या करना चाहिए। तब बाबा ने कहा कि एक कमरे की दीवार निकलवा दो, ताकि 2 कमरे मिलकर एक बड़ा कमरा बन जाएगा। इस प्रकार आने वाले उसमें एडजस्ट हो जाए। इस प्रकार क्लास चलती रही। राधा आती थी, सुबह क्लास सुनाती थी, या क्लास अगर कोई अन्य सुनाता तो वहां की सफाई सुथराई करना या हर चीज को उचित स्थान पर रखना, ये सब सेवा करके घर चली जाती। कभी खाती पीती नहीं, यही कहती कि मैं थोड़ी सेवा करती हूं, और अगर मैं खा पी लिया तो मेरी सेवा जमा कहाँ हो, इसलिए मैं खाऊंगी अपने घर जाके, सेवा यहाँ करूं। लेकिन जब बाबा को बताया गया, तब बाबा ने उन्हें लिखा कि बच्चे, जब तुम आती हो बहुत देरी हो जाती है, नाश्ता या भोजन तुमको यही करना है,
और कुछ दिनों के बाद बाबा ने फिर लिखा कि कुछ दिन लगातार आप रह कर भी यहाँ सेवा करो तो बहुत अच्छा। इस प्रकार राधे लगातार कुछ दिन के लिए रहने लग गई और सेवा करने लगी। मैं बार बार आपका ध्यान इस ओर खिंचवाना चाहती हूँ कि कभी ये ना समझो मेरे में ज्यादा गुण नहीं, कोई बात नहीं। गुणों का सागर कहता है गुण एक होगा वो अनेक गुणों को खींच कर लाएगा, और एक अवगुण अगर प्रबल होगा तो वो अनेक अवगुणों को खींच कर लाएगा। इसलिए अवगुणों को कभी अपने पास ना आने देना, और गुणों को थ्रू एंड थ्रू जितने भी गुण हैं उन्हें धारण करके रखना, वो गुण अन्य गुणों को लाए। आपको शायद ये सुनकर आश्चर्य होगा कि पिताश्री जब कश्मीर से वापस आए और आते ही देखा सभा बहुत बड़ी हुई है, तब पिताश्री ने सभा में आने वाली कुछ राधे से पहले ज्ञान में आने वाली बहनें और काफी समय से शिक्षा लेने वाली थी, उनको अलग बुलाकर कहा ये साधारण कन्या नहीं, राधा को साधारण कन्या नहीं समझ, ये श्रेष्ठ कन्या है, ये भविष्य वर्तमान के पुरुषार्थ के आधार से बड़ा ऊंचा पद प्राप्त करने वाला, इसलिए इसे राधा ना कहकर मामा कहो तो बड़ा अच्छा लगेगा। अब आयु से बड़ी बहनें, ज्ञान में बड़ी, काफी समय पूर्व उनसे ज्ञान में आई, उन्हें ये सहन नहीं सहजता से स्वीकार किया कि हम इस छोटी कन्या को, जो कि उसमें 14-15 वर्ष की थी, इसे मां कहकर कैसे पुकारें। लेकिन एक समय ऐसा आया कि बहुत सी माताएं और कन्याएं जब ज्ञान लेने आने लगी और जीवन को पवित्र बनाने लगी, तो कुछ लोगों में मन की मान्यताएं कुछ भिन्न, कुछ पवित्रता को अच्छा समझने लगे, कुछ पवित्रता को अच्छा नहीं समझने, जिस कारण एक समय ऐसा भी आया जब गवर्नमेंट ने उस समय सिंध हैदराबाद में बाबा को अपनी फैमिली के साथ रहे और ये माताएं और कुछ भाइयों का झुंड ये अलग रहे, ये आपस में इकट्ठे नहीं रहे। तब बाबा ने उन्हें राधा को ड्यूटी दी कि सभी भाई और माताओं के इस झुंड को आपको संभालना, और बाबा अपने लौकिक परिवार के साथ। बाबा ने एक समय निश्चित किया, रात को 9-9:30 बजे जब काम पूरा हो जाए तो बच्चे बाबा के पास आएंगे, बाबा से मिलेंगे और बाबा उनको कुछ ज्ञान की बातें सुनाएंगे। तो समय होते ही सब अपना काम हुआ या नहीं हुआ, अपूर्ण है तो अपूर्ण से उसे छोड़कर भी बस बाबा की तरफ भागते कि हमें मध्यम ब्रह्मा बाबा ने बुलाया, हम जा रहे हैं ज्ञान सुनने के लिए। और कई कहते कि राधे आप भी चलो, तो राधा कह देती नहीं आप जाओ, मैं नहीं जाऊं। कोई तो ऐसा भी कह देते शायद राधा कुछ अभिमान नहीं, क्यों नहीं जाती बाबा के पास। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जब सभी काम पूर्ण या अपूर्ण छोड़कर चले जाते तो कहीं सब्जी पतीले में पड़ी है, परात में आटा गूंद दिया
बाकी परात ऐसे खराब पड़ी है, दूध अभी पूरा बॉयल नहीं हुआ, बिना बॉयल हुए दूध रखा है। तो मामा राधे जाती थी किचन में और जो काम अपूर्ण देखती थी उसे पूर्ण करती और सारी किचन को साफ स्वच्छ करके हर चीज यथा स्थान रख करके छत पर चली जाती थी। और छत का दरवाजा जो कि एक ऐसा बना हुआ था ग्रिल वाला, जो बाहर से छत के अंदर कौन है दिखाई दे सकता था, वहां छत पर जाकर के टहलती थी। एक बार बहनों ने कहा कि बाबा राधे को हम कहते हैं चलो तो वो आती नहीं। बाबा ने दो बहनों को भेजा, जाओ जाकर देख कर आओ राधे क्या कर रही है। और जब वो देख करके गए तो जाकर बाबा को बताया कि बाबा जो किचन हम अपूर्ण चीजें बिखरी हुई छोड़कर आए थे, सारी किचन सुव्यवस्थित पड़ी है और सब चीजें बहुत सुंदर रूप से सजी हुई हैं। और राधा छत पर टहल रही है और उसकी आंखों से आंसू हैं। ऐसी लगती है कि जैसे वो आपकी याद में खोई हुई। तो बाबा ने सुनकर कुछ नहीं कहा। बाबा ने इतना ही कहा कि जिस सर्वशक्तिवान ने ये यज्ञ रचा है और जो इस ब्रह्मा तन से आकर ज्ञान सुनाता है, ये उसी की याद में खोई हुई है। इतना ही बच्चों को पता। लेकिन लगातार मामा के राधा के इस प्रकार के कर्तव्यों को देख करके और रिस्पॉन्सिबल एक कन्या क्या होती है, ये सब देख करके सब बड़ी बहनों ने आपस में मिलकर राय की कि हम कभी भी राधे नाम से अब इनको नहीं पुकारेंगे, हम इनको माँ मामा कहकर ही पुकारेंगे। बाबा जबकि कहते थे, क्योंकि तीनों कालों को जानने वाले ईश्वर ने उनकी जन्म प्रक्रिया जान दी थी और कहा था ये साधारण कन्या नहीं, ये यज्ञ माता है। लेकिन सब मानने को तैयार नहीं थे। जब प्रैक्टिकल उनका कर्तव्य, उनकी जीवनी, उनका व्यवहार, उनकी दिव्यता और रूहानियत जब देखी, तब सभी ने कहा कि हम आज के बाद कभी भी राधा नहीं कहेंगे, हम मम्मा कहकर पुकारेंगे। और जाकर कहा मम्मा हम आ गए। तब राधा ने संकोच करते हुए कहा आप मामा शब्द क्यों जोड़ रही हो? कहा नहीं, आज के बाद हम आपको राधा नहीं कहेंगे, आप हमारी माँ। और सचमुच जो मामा के शारीरिक परिवर्तन आया, शरीर से भी वो कुछ बड़ी बड़ी देखने में आने लगी। और माँ का रोल क्या होता है, उस समय लगभग 400 कन्याएं माताएं जो इकट्ठी रहती थी, जिनकी देख रेख के लिए बाबा ने मामा को ड्यूटी दी। आप समझ सकते हैं, ईश्वरीय यज्ञ में तो आ गए, ज्ञान योग सुनने लग गए, लेकिन जो पुराने जन्म जन्म के संस्कार हैं वो एकदम नहीं छोड़े। वो संस्कार तो सब साथ ही लेकर, हाँ धीरे धीरे ज्ञान की समझ के आधार से और योग के बल से संस्कारों में परिवर्तन आता है। लेकिन जितना ज्ञान की समझ हो और कितना योग का बल, उतना ही तो परिवर्तन आए। जिसका मैं आपको सुनाना चाहती हूं कि अगर कोई भी मनुष्य
अपने जीवन में परिवर्तन चाहता है तो अपने आप से पहले कुछ बातचीत करें और अपना निरीक्षण आप करें। मेरे संस्कार, मेरा बोल और मेरा व्यवहार, मेरी चाल चलन, ये सब कैसी गहराई से मनन चिंतन, चाहे स्वयं के प्रति या किसी समस्या का समाधान ढूंढना, तो समस्या का प्रति मनन चिंतन चले। मनन चिंतन के पश्चात उसे एहसास होना चाहिए, रियलाइजेशन हो कि रियली इन कमी या कमजोरियों के कारण मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आता, इन कमियों से मुझे छुटकारा प्राप्त करना है। और उसके पश्चात थर्ड फैक्टर है कि उन्हें दृढ़ प्रतिज्ञ होना होगा, रिजॉल्व। मुझे अपने जीवन में इन कमियों को छोड़ना है और इस श्रेष्ठताओं को धारण करना। और परिवर्तन के लिए चौथा फैक्टर है, मन में दृढ़ निश्चय हो जाए, कितनी भी रुकावटें, कितने भी विघ्न आए, कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन मुझे इन संस्कारों को बदलना ही। कहीं मान भी मिलेगा, कहीं अपमान भी मिलेगा, खुशी भी मिलेगी, ग्लानि भी मिलेगी, लेकिन मुझे अपने संस्कारों को बदल कर रहना है। लगातार मुझे अपने जीवन को पुरुषार्थ करते रहना। जब एक प्राणी इस प्रकार 4 फैक्टर्स को जीवन में अपनाता है, पहले मनन चिंतन, दूसरा एहसास रियलाइजेशन, तीसरा दृढ़ प्रतिज्ञा कि मुझे कार्य करना ही है, और चौथा लगातार प्रयास। कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, विघ्न आ जाए, बाधाएं आ जाए, लेकिन मुझे जिस मंजिल पर पहुंचना है वहां पहुंच कर ही रहना। ये 4 फैक्टर्स मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाते हैं। मैं आपको कुछ इतिहास के वृत्तांत सुनाना चाहूंगी। बहुत महान विभूतियां हुई हैं जिनके जीवन में इन 4 चीजों को अपनाने से परिवर्तन आया, बिना इसके परिवर्तन। हमारे सामने सिकंदर महान थे। कहते सिकंदर महान ने बहुत देशों को जीता, लेकिन जब जीत प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के पास गए और जाकर कहा कि मैं भारत पर आक्रमण करके भारत की धरती से सोना चांदी जो उगलता है वहां मैं उसे लेने जा रहा हूं, बताइए मैं आपके लिए क्या लाऊं। कहते उनके गुरु ने उन्हें कहा कि भारत से एक विद्वान को ले आना। कहा ठीक है। भारत में आने पर सबसे पहले गुरु की इच्छा पूरी करने के लिए एक विद्वान के पास गए और कहा कि आपको राज्य कुल की मान मर्यादाएं सब कुछ प्राप्त होगा, कोई कमी नहीं होगी। हमारे गुरु का आपको निमंत्रण है, आप हमारे साथ चलिए। तब उस विद्वान ने, जो विद्वता संपन्न जीवन त्याग और तप का जी रहे थे, उन्होंने कहा हमें दुनिया का धन दौलत मान नाम शान नहीं चाहिए, ये त्याग और तपस्या का जीवन हमारा जीवन, हमें यही जीवन रहने दीजिए। बड़ा आश्चर्य हुआ। चिंतन तो चला, मनन तो चला, लेकिन मन की जो भावनाएं थी कि लूटूं खसोटूं, वो काम बहुत किया। और जब ऊंटों पर
हाथियों पर लाद करके धन दौलत लेकर चले गए। और अचानक कुछ बीमारी आई। उस समय मन ने एक आवाज लगाई कि तुमने कितनों को विधवा बनाया, कितनों को यतीम बनाया, खून की नदियां बहाई, लेकिन आज वो धन दौलत तेरा धरा रह जाएगा। तब सबको कहा जो उनके पास खड़े थे, मुझे ले चलो मेरे धन दौलत की जायदाद के कमरे के पास। और वहां जाकर फूट कर रो पड़े। मन चिंतन हुआ, रियलाइज हुआ, दृढ़ प्रतिज्ञा हुई, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। अपने वजीरों को कह दिया, जब मैं शरीर छोड़ू, अर्थी से मेरे दोनों हाथ खाली बाहर कर देना, ताकि मेरे इस एग्जाम्पल से दुनिया वाले कुछ सीख सके। इतनी जानबाजी कर दी, इतनों की जानलेवा में बन गया, लेकिन मैं अपने साथ कुछ नहीं लेकर जा। ये लेसन लोग सीख, लेकिन हम देख रहे हैं आज तक भी इस लेसन को कौन सीखा, क्योंकि ये तो अंतिम समय उनको रियलाइज हो। ये तो बहुत पहले से रियलाइजेशन चाहिए, ताकि प्रैक्टिकल जीवन सबके सामने आ जाए। इसी प्रकार के कई एग्जाम्पल हैं। वाल्मीकि जी का एग्जाम्पल सुनिए कि वाल्मीकि अपने प्रथम जीवन में, जब तक वो वाल्मीकि ऋषि बने, उससे पहले वो डाकू थे, राह चलतों को लूटते थे। कहते एक बार उन्होंने जंगल के अंदर 4 साधु कहीं से भिक्षा का सामान लेकर जा रहे थे, उनको पकड़ लिया और उनसे सब कुछ निकलवाने के लिए कह दिया। तब इन साधुओं ने कहा, वाल्मीकि, क्या तुम ये समझते हो कि तुम इतना जुल्म कर रहे हो, दान का धन भी नहीं छोड़ते, हमें भी आप शस्त्र दिखाकर लूटना चाहते हो, किसके लिए सब धन दौलत इकट्ठा कर। तब कहते हैं, उन्होंने कहा, मैं अपने बाल बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। कहा, जाओ ये चुन्नी लो हमारी, ये पल्ला लो हमारा, और हमें पेड़ों के साथ बांध जाओ, हम भागेंगे नहीं। और जाकर अपने घर वालों से पूछ लो कि जब आप शरीर छोड़ोगे तो आपकी गवाही ये कोई भी देने के लिए यहाँ उपस्थित होगा। कहा, क्यों नहीं होगे, उनके लिए ही तो मैं सब कुछ करता हूं। साधु संतों के आग्रह करने पर जब वो वहां पहुंचे तो पत्नी ने कहा कि हमें बच्चों को खिलाने के लिए, घर को चलाने के लिए धन दौलत की आवश्यकता है। हम आपको ये तो नहीं कहते कि किसी को लूटो, मारो, काटो और धन देकर, हम ऐसा तो नहीं कहते। जब सब बड़े बुजुर्गों ने यही उत्तर दिया, तब कहते वाल्मीकि जी के मन में एक वैराग्य पैदा। उस समय उनको एहसास हुआ, मनन चिंतन चला, रियलाइजेशन हुआ, दृढ़ता आ गई, और कितना भी कठिनाई सहन करने पड़े, मुझे भी इन साधुओं के साथ वो तप करना है जिस तप से उन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया। उनके जीवन की छिपी हुई योग्यताएं वो वाल्मीकि से तुलसीदास बने। इतना सुंदर रामायण का एपिक लिख डाला। विशेषताएं थी उनके अंदर, लेकिन व्यर्थ का जीवन जीने के कारण वो विशेषताएं कभी नहीं। तो परमात्मा पिता यही कहते, कोई आत्मा विशेषताओं से कम नहीं,
मैं कई एग्जाम्पल बात कहते कहते मुझे कई एग्जाम्पल सामने आ रहे हैं। राजा भर्तृहरि, बहुत प्रसिद्ध राजा भर्तृहरि, बहुत प्रसिद्ध। उनका प्रथम जीवन, जो अपनी पत्नी के साथ बहुत प्यार करते थे, बहुत कहते थे पत्नी जीतती है तो मैं जीता हूं, पत्नी ना हो तो मेरा जीवन नहीं। कहते एक बार राजा भर्तृहरि को किसी सन्यासी ने एक सेब खाने को दिया। राजा भर्तृहरि जी ने नहीं खाया, लेकिन वो सेब अपनी पत्नी को देना चाहा और उस महात्मा ने उनको ये कहा, राजन, इस सेब को खाओगे, धन धान्य से संपन्न रहोगे, अच्छी सेहत होगी, लंबी आयु होगी। ये शब्द सुनते ही उन्होंने पंडित के जाने के बाद, साधुओं के जाने के बाद, वो सेब अपनी पत्नी को जाकर दिया, यही कहा कि लंबी आयु होगी, धन धान्य से संपन्न रहोगी, सदा स्वस्थ सुखी रहोगी। जो शब्द उन्होंने राजा को कहे, राजा ने वही शब्द वरदान के रूप में अपनी पत्नी को कहे। और पत्नी का एक पुलिस इंस्पेक्टर से प्यार, उसने सोचा ये सेब मैं क्यों खाऊं, मैं उस पुलिस इंस्पेक्टर को दूंगी जिनके साथ उनका लव। और पुलिस इंस्पेक्टर को सेब थमाते हुए यही बोला, धन धान्य से संपन्न रहोगे, खुश रहोगे, सुखी रहोगे, आयु लंबी होगी। जो शब्द राजन ने उनको कहे, वही शब्द उसने पुलिस इंस्पेक्टर को कहे और उनको सेब थमा दिया। अब पुलिस इंस्पेक्टर का लव एक वेश्या के साथ, उसने सेब नहीं खाया, वो सेब उसने वेश्या को दे दिया और यही शब्द उच्चारण किए जो राजा ने रानी को किए, रानी ने इंस्पेक्टर को किए, इंस्पेक्टर ने वेश्या को कहा, लंबी आयु, सुख शांति का जीवन जी। वेश्या ने भी सेब नहीं खाया, उसने सोचा राजा तो मेरा अंधाता है, अगर वो मुझे अपने महलों में नाचने गाने के लिए ना बुलाए, मैं भूख मर जाऊंगी। क्यों नहीं ये सेब मैं राजा को थमा दूं। उसने वो सेब राजा को दिया और वही शब्द उच्चारित किए जो राजा ने प्रथम रानी को दिया। राजा सेब को पकड़ते उन्हीं शब्दों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। इन्हीं शब्दों से संबोधित कर मुझे संतों ने ये सेब दिया, मैंने रानी को दिया, लेकिन ये सेब वेश्या के पास कैसे आया, या इन्हीं शब्दों का ये उच्चारण कैसे? तब राजा ने कहा, वेश्या तुम्हें बताना होगा ये सेब कहां से। वेश्या ने बता दिया, एक पुलिस इंस्पेक्टर से मेरा लव है, उन्होंने मुझे दिया। और पुलिस इंस्पेक्टर से पूछा, उन्होंने कहा रानी मेरे से लव करती है, उन्होंने मुझे दिया। तब राजा को चिंतन जला, जिस रानी के लिए मैं सर्वस्व करने को तैयार हूं, आज वो रानी एक पुलिस इंस्पेक्टर को प्यार करती है। रियलाइज हुआ सच्चा प्यार दुनिया में नहीं, दिखावट का प्यार। दृढ़ प्रतिज्ञा हो गए, आज मुझे अपने जीवन को परिवर्तित कर लेना है, कितने भी विघ्न और कितने भी बाधाएं। तब उन्होंने अपने जीवन को एक भर्तृहरि राजा से एक भर्तृहरि तपस्वी बन करके उन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठ। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जीवन मनुष्य साधारण से असाधारण बना सकता है, लेकिन उसे स्पष्ट होना चाहिए।
मालूम होना चाहिए। किसी भी चीज का ना करने से नुकसान क्या है, करने से फायदा क्या है। और जाने के पश्चात उसे रियलाइज होना चाहिए कि हाँ मुझे ऐसा ही करना है, और उसमें दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा। और दृढ़ प्रतिज्ञ होने पर कई रास्ते में बाधाएं, कठिनाइयां आएंगी, रुकावटें आएंगी, कोई बात नहीं। ये रुकावटें रोकेंगी, लेकिन मैं रुकने वाली नहीं, क्योंकि जिस मंजिल पर पांव रखा है उस मंजिल को प्राप्त करके ही छोड़। तो मेरी प्यारी मामा, जिसके 24 जून का दिन हम उनके संपन्न होने का दिन मना रहे हैं, ये मामा के जीवन का परिवर्तन का ये कारण। मामा जिस कार्य को करना चाहती थी उसे समझकर, सोचकर, रियलाइज करती थी, दृढ़ प्रतिज्ञ होती थी। विघ्न और बाधाएं बहुत आए उनके रास्ते में, लेकिन कोई विघ्न नहीं, विघ्न लगन की अग्नि में जल जाता है, कोई उस विघ्न को रोक नहीं सकता। विघ्न मनुष्य के जीवन में आगे बढ़ने की सीढ़ी बन जाता है, जीवन को रुकावट नहीं देता। वो हमने अपनी मम्मा के जीवन से। इस यज्ञ की ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रमुख यज्ञ माता कहलाए। कभी कोई बात होती थी तो मामा को बताने चाहते, मामा काम तो सारा हम 4 सखियों ने मिलकर किया है, लेकिन एक सखी जो आपको बता रही थी हमने ये किया, हमने ये किया, ये तो केवल आपको बताने के समय आई, उससे पूर्व तो काम में ये पहुंची नहीं थी। तो ऐसा देखकर हमको बड़ा बुरा लगता है कि किया तो काम हमने है और शो करने के लिए चले। तो मम्मा ने कहा आपको क्यों बुरा लगता है, ये कर्म क्षेत्र, और कर्म क्षेत्र में जो कर्म करता है उस कर्म का फल उसे ही प्राप्त होता है। अगर कोई मुख से केवल बोलता है तो आपको उसका बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसकी नेचर, वो हर बात में अपने को दिखाना चाहता है। तो आपका क्या चाहता है? आप अपने श्रेष्ठ कर्मों से कभी भी पीछे नहीं हटते, श्रेष्ठ कर्म करते आगे बढ़ते जाओ। कई शिक्षाएं, मान लीजिए अपने से बड़े हमसे कोई बात कहते हैं तो उनसे कैसे बात करनी चाहिए या बात को कैसे स्पष्ट करना चाहिए। इस यज्ञ के यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा ने एक बार बच्चों को कहा, आओ बच्चे सब मिलकर खेलते हैं। खेला, बच्चे जीत गए। मामा के पास गए, मामा हमने बाबा को हरा दिया, मामा हमने बाबा को हरा दिया। मातेश्वरी जी ने कहा बड़ों के लिए ऐसा शब्द बोलना उचित नहीं। तो मामा क्या कहें, कहो बाबा ने हमको जिता दिया, स्वयं हार कर हमको जिता दिया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि वो माँ केवल माँ नहीं थी, संस्कारों को परिवर्तित कैसे किया जाए, बोल और व्यवहार कैसा होना चाहिए, पग पग पर हर एक को समझ देती। एक बार बाबा ने पहाड़ी पर जा रहे थे और बच्चों से पूछा, बोलो बच्चे आज किस पहाड़ी पर चलेंगे, दाईं तरफ की पहाड़ी पर या बाईं तरफ की पहाड़ी पर या सीधी पहाड़ी पर। कोई कहे दाईं तरफ, कोई कहे बाईं तरफ, कोई कहे सीधा। 400 बच्चे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। माउंट आबू की बात। इतने में मामा अचानक आ गए
और मामा बड़ी गंभीर होके सबकी तरफ देख रही। मामा के इस इशारे की गंभीरता से वो समझ गए कुछ हम ठीक नहीं कह रहे। कुछ ने पूछा, मामा जब बाबा हमसे पूछे तो हमें क्या कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए इधर चले या उधर? मामा ने कहा नहीं, कहना चाहिए जहां बाबा ले चलेगा वही चलेगा। वो सर्वशक्तिवान का साकार तन है, जहां वो तीर्थ स्थान बनना होगा वही बनेगा। आप अपनी सजेशन या अपनी राय क्यों देते? कभी भी मन मत या पर मत पर नहीं चले। श्रीमत श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ मत पर चलने से श्रेष्ठता को प्राप्त करना। छोटी छोटी बातें भी इतनी सुंदर रूप से सिखाती थी। आप सोचिए, 2 ही तो गुण थे, उस 2 गुणों ने उन्हें कितना गुणवान बना दिया। एक बार बाबा ने कहा कि एक चित्र है, उस चित्र की कढ़ाई की जाए कपड़े पर और वो चित्र बनाया जाए, सुंदर चित्र बने कढ़ाई करके, और कुछ ज्यादा मात्रा में उन चित्रों के लिए कहा गया। तो ये मैं कुछ राजे महाराजे जिनके साथ ब्रह्मा बाबा के कनेक्शंस थे, उन सबको ज्ञान युक्त ये कढ़ाई के चित्र भेजना चाहता। लेकिन 15 दिन के अंदर ये चित्र तैयार हो जाने चाहिए। तो मातेश्वरी जी ने कहा, जी बाबा। वापिस आने पर बहनों के झुंड को बिठाया और कहा कि बाबा ने ये काम दिया है, 15 दिन के अंदर इन चित्रों को कपड़े पर कढ़ाई करके सुंदर रूपेण बनाना है, क्योंकि इनके द्वारा अनेक महान आत्माओं की सेवाएं होने लगी। सबने एकत्रित आवाज में कहा, मामा 15 दिन असंभव है, 15 दिन में कैसे बन जाएंगे? आप बाबा को कहो कि 1 मास का समय चाहिए। मामा जानती थी इस यज्ञ के यज्ञ पिता कि मनुष्य तन साधारण है, लेकिन साधारण तन में असाधारण उस परमात्मा ने प्रवेश किया है जिसने ज्ञान का यज्ञ रचा, जो आत्माओं को ज्ञान से परिवर्तित कर योग से पवित्र और शुद्ध बना रहे हैं। तो मामा ने फौरन उत्तर दिया, मैं बाबा को ऐसा नहीं कह सकता। श्रीमत में मैं मन मत मिक्स नहीं कर सकता। सजेशन देने वाला कौन? क्या आपने कोई साधारण मनुष्य समझा? ये असाधारण। उन्हें मालूम है कि ये कार्य 15 दिन में हो सकता है कि नहीं हो सकता, और जब उन्होंने ये कार्य 15 दिन के लिए दे ही दिया है तो रात दिन लगा करके हमें संपन्न कर। तो ऐसी थी हमारी मातेश्री माँ। इसलिए मैंने कहा है कि जून मास ऐसी महान विभूति माँ की हमें बहुत याद दिलाता है, और मैंने भी आपको उनके जीवन के कुछ दृष्टांत, जीवन गाथा आप सबको सुनाई।